अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। आज की वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो में बनी C# एप्लीकेशन का लिंक करना और डेटाबेस कनेक्टिविटी करना सिखाऊंगी SQL सर्वर पे बनी डेटाबेस के साथ। यानी विजुअल स्टूडियो पे मैं फॉर्म क्रिएट करूंगी और उस फॉर्म के ज़रिए वैल्यूज़ इनपुट करूंगी SQL सर्वर में बने डेटाबेस और टेबल्स में। तो चलिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करूँगी। मैं फ़ाइल पे क्लिक कर रही हूँ, देन न्यू पे और देन प्रोजेक्ट पे। अब विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगी हूँ और उसका नाम मैं रख देती हूँ साइन अप। तो ये मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगी, एक ब्लैंक फॉर्म मेरे सामने होगा और उसके ऊपर फिर मैं डिफरेंट डाटा को इनपुट करूँगी और उस डेटा को फिर मैं जैसे ही वो फॉर्म पे बटन क्लिक होगा डेटा सारा का सारा डेटाबेस में SQL की डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जनाब क्रिएट हो रही है हमारी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। तो जनाब ये क्रिएट हो चुकी हुई, आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर मुझे बटन्स वगैरह ऐड करने हैं, तो मैं व्यू पे क्लिक कर रही हूँ और टूल बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे टूल बॉक्स नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे। अब सारे कंट्रोल्स मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। बटन चाहिए, इमेजेस ऐड करनी है, लिस्ट व्यू, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टूल टिप, कुछ भी इस तरह का ऐड करना है। अब देखें साइड पे सारे कंट्रोल्स आ गए। इनको अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फॉर्म पूरा डिज़ाइन कर सकती हूँ, उसका फ्रंट एंड। तो सबसे पहले मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने बटन को, ये मेरे पास फॉर्म पे बटन आ गया। अब मुझे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए क्योंकि मैं साइन अप का ये एक पेज बना रही हूँ। तो इसके ऊपर मुझे ID, नेम, ईमेल ID और पासवर्ड, ये 4 मुझे डाटा, 4 तरह का डाटा इनपुट कराना है। इसलिए 4 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए ताकि यूज़र अपना डाटा इसमें एंटर कर दे। और लेबल्स ले रही हूँ। लेबल्स लेने का मकसद सिर्फ यूज़र को बताना है कि उसने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर क्या करना है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो लिखा हुआ होता है ना, एंटर योर ईमेल एंड एंटर योर पासवर्ड लॉगिन के वक्त। तो यही चीज़ है कि लेबल लगा के मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट क्या करना है उसने। तो देखिए मैंने लेबल्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए हैं, 4 लेबल्स और 4 टेक्स्ट बॉक्सेस। अब मैं लेबल्स के जो ये लेबल 1 लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करती हूँ। ठीक है, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो लेबल 1 लिखा हुआ है ना, इसको मैं कर देती हूँ ID, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में ID एंटर करना है। लेबल 2 को मैं कर देती हूँ नेम। लेबल 3 को मैं कर देती हूँ ईमेल। टेक्स्ट का मतलब है इसके ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। लेबल 4 का टेक्स्ट जो है वो मैं कर देती हूँ पासवर्ड। तो ये देखें लेबल्स को मैंने टेक्स्ट दे दिया। इसी तरह से अभी टेक्स्ट बॉक्सेस की देखें तो बैक एंड पे नेम जो सेव हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, ये देखें नेम आपको नज़र आ रहा है, और टेक्स्ट बॉक्स 3 नेम इसका बैक एंड पे ये सेव हुआ है, और टेक्स्ट बॉक्स 4। तो ये पीछे बैक एंड पे नेम सेव हुए हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये बटन पे चलते हैं और बटन का नाम इस जो इसके ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना बटन के ऊपर, उसे मैं साइन अप कर देती हूँ ताकि यूज़र को पता चल जाए कि ये साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करके मैं साइन अप हो जाऊँगा, यानी वैल्यूज़ मेरी डेटाबेस में चली जाएंगी। और इसका बैक एंड पे नाम बटन 1 है, मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ, यानी मैं बटन का नाम चेंज कर रही हूँ। अब जब भी यूज़ करूँगी बटन को तो वो इंसर्ट के नाम से यूज़ करूँगी। तो ये सेटिंग कर ली अब मैंने। अब मकसद क्या है, सिर्फ इस बटन पे मैंने कोडिंग करनी है कि जैसे ही फॉर्म में एंट्रीज़ हो तो ये बटन क्लिक हो और वैल्यूज़ डेटाबेस में चली जाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने डेटाबेस बनाऊँगी किस पे, SQL सर्वर पे। तो SQL सर्वर जो है वो ओपन कर रही हूँ मैं, और ये देखें ये ओपन हुआ। इसमें कनेक्ट पे क्लिक करूँगी, ये जो डायलॉग आ रहा होगा उस पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें साइड पे आपको नज़र आ रहा है, डेटाबेस पे राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, न्यू डेटाबेस पे आप नई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव करना है, तो मैं यहाँ उसका नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ, एम्प्लॉय DB। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी जिस तरह की डेटाबेस होगी, जिस तरह के टेबल होंगे, आप उस तरह से उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एम्प्लॉय DB इसका नाम रख दिया और इसको ओके कर दिया। अब ये डेटाबेस बन चुकी है। मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें डेटाबेस बन चुकी है। मैंने एक स्टूडेंट की पहले से बनाई हुई थी, अब मैंने एम्प्लॉय की बना दी है। अब फिर मैं इसको एक्सपैंड करूँगी, प्लस पे क्लिक करूँगी तो टेबल्स की ऑप्शन आएगी, उसमें जाके न्यू करना है और टेबल पे क्लिक करना है तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं अब इसका। तो देखिए अब ऑप्शन आ गई है, आपसे पूछ रहा है कॉलम्स के नेम दें। ठीक है, टेबल में जो आपके कॉलम्स होंगे, पहला मेरा कॉलम होगा ID और उसके अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी नंबर सेव करवा सकती हूँ, तो मैं उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक कर रही हूँ। फिर दूसरा दे देते हैं कि नेम, दूसरा कॉलम जो होगा वो मेरा नेम होगा, इसकी बाकी सेटिंग बाद में देख लेंगे।
ये जनाब नेम रख दिया और ये है टेक्स्ट। फिर अगला होगा ईमेल, और ईमेल भी होगा हमारा टेक्स्ट। उससे अगला होगा पासवर्ड, और ये भी हम टेक्स्ट रख देते हैं। तो देखें टेबल मैंने बना दिया, उसके अंदर 4 मैंने कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, मैं सेव कर दूँगी। अभी फ़िलहाल नॉट अलाउ नल है। जैसे ही मैं आईडी पे रख के राइट क्लिक करूँगी और सेट प्राइमरी क्लिक करूँगी तो देखें अब इसका अलाउ नल वाला जो बॉक्स है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसका नाम मैं रख देती हूँ एम्प्लॉय, और इसे ओके कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। देखिए टेबल बना हुआ है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और करेंगे सिलेक्ट टॉप 1000 रोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेबल में जितनी भी रोज़ सेव होंगी आ जाएंगी। फ़िलहाल ये एम्प्टी है तो हमारे सामने एम्प्टी आ रहा है। ये देखें हमारे सामने एम्प्टी टेबल आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर क्यूरी लगी हुई है, उससे हमारा कंसर्न नहीं, हमारा टेबल बन चुका हुआ है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। अब देखना ये है कि इसको कनेक्ट कैसे करें, विजुअल स्टूडियो के साथ किस तरह से कनेक्ट करें अपनी इस डेटाबेस को। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और मैं आपको दिखाती हूँ। आपने विजुअल स्टूडियो में जाना है टूल्स में, ये ऊपर टूल्स का नज़र आ रहा है, इस पर कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करना है। और फिर आपने ये यहाँ पे सर्वर का नेम मांग रहा है, अपनी एसक्यूएल सर्वर पे दोबारा जाना है और राइट क्लिक करना है इस पे, डेस्कटॉप वाले पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, और ये सर्वर का नाम है, ये कॉपी कर लें सर्वर का नाम। ठीक है, इसको कैंसिल किया, सर्वर का नेम कॉपी हो गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो नीचे देखें आपको डेटाबेस सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। अगर आपने स्टूडेंट की सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट की कर लें। फ़िलहाल मैं एम्प्लॉय की डेटाबेस पे काम कर रही हूँ, मैंने एम्प्लॉय की सिलेक्ट की, ओके कर दी। अब जनाब आप देखें तो यहाँ पे डेटा कनेक्शन में वो टेबल जो आपने क्रिएट वहाँ किया था वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। एम्प्लॉय का टेबल देखें आपने क्रिएट वहाँ किया था लेकिन यहाँ पे आ चुका हुआ है। इसको मैं आपको शो भी करा देती हूँ टेबल को। ये देखें 4 कॉलम्स, लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं है, नल है। तो मैंने आपको शो भी करवा दिया कि टेबल यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के साथ किस तरह से कनेक्ट हो गए। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इस बटन के बैक पे कोडिंग करनी है। ये चारों वैल्यूज़ जो यूज़र इनपुट करेगा बटन पे क्लिक करते ही वो टेबल्स में चली जानी चाहिए। तो बटन पे डबल क्लिक किया तो उसका क्लिक का एक फ़ंक्शन बन गया। इसके जब भी बटन पे डबल क्लिक होगा तो ये फ़ंक्शन कॉल होगा। ठीक हो गया, ये फ़ंक्शन डबल क्लिक करने पे खुद बन जाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें एसक्यूएल जो फॉर एग्जांपल बिल्ट इन लाइब्रेरी है, सबसे पहले हमें वो इसमें ऐड करनी है। system.data.sql क्लाइंट के नाम से जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, ये ऐड नहीं करेंगे तो आपको एसक्यूएल के फ़ीचर्स जो हैं नहीं मिलेंगे, जो बिल्ट इन फ़ीचर्स हैं। तो जनाब कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एसक्यूएल कनेक्शन, इसका नाम कनेक्शन रख देती हूँ, इज़ इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग देनी होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, मैं अपना कीबोर्ड चेंज करूँ जी। तो ये मैंने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है जो बताएगी कि किस डेटाबेस और किस टेबल को मैंने टच करना है, किस डेटाबेस को मैंने कनेक्ट करना है। तो मैंने ये देखें जो डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, या डबल क्लिक भी कर दूँगी तो ये आ जाएगा, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तब भी ये विंडो आ जाएगी। दोनों तरीक़ों से ये विंडो आ जाएगी। इसमें देखें कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने कॉपी कर लेना है। कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया जनाब। तो अब हमारे पास हमें हमारी उस डेटाबेस को पता चल जाएगा या हमारी इस एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि मैंने इस जगह से जाके डेटाबेस को कनेक्ट करना है। सही है। तो अब मेरे पास ना ये \n का एरर आ रहा है। अगर आपके पास ये \n का एरर नहीं आ रहा तो आप इसको इग्नोर करें। मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया अपने तरीके से। \s का जो एरर आ रहा था आपके पास, आई होप कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ना कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये एरर किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। अब कनेक्शन डॉट ओपन करके कनेक्शन ओपन कर लिया और अब मैं एक मैसेज बॉक्स शो कराऊँगी। छोटा सा एक बॉक्स आ जाएगा जो कि एक मैसेज शो करेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो के फंक्शन से कि कनेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, तो कनेक्शन ओपन यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। तो ये छोटा सा मैसेज बॉक्स आ जाएगा। इस मैसेज बॉक्स के फंक्शन क्लास में एक शो का फंक्शन है और उससे वो हमें एक मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। मैं इसे स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करती हूँ जी। रन कर दिया मैंने और इस पर क्लिक करते हैं साइन अप के बटन पे। तो देखें अभी कनेक्शन अभी बन जाएगा। ये देखें अभी मैंने एंट्रीज कुछ नहीं की, अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा कि बटन ये वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आनी है, ये कुछ नहीं ऐसा कि अभी सिर्फ कनेक्शन चेक किया है। कनेक्शन चेक हो गया जनाब। अब चलते हैं हम उस कोड की तरफ कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो उसके लिए आपको एसक्यूएल क्यूरी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो एसक्यूएल क्यूरी को रन करने के लिए आपको एसक्यूएल कमांड जो होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
सो एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं CM, ठीक है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप होगी, स्ट्रिंग में क्यूरी डेफिनेटली क्यूरी टेक्स्ट होती है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। क्यूरी जो है एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं वो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, अगर आप गूगल करें और नेट पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे उसके सिंटैक्स मिल जाएगा। मैं इंसर्ट इनटू की क्यूरी यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो इंसर्ट इनटू की क्यूरी का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि उसमें लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, और उसके बाद आप कॉलम्स लिख देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। जिस कॉलम में आपने वैल्यू इनपुट करनी है ना, इंसर्ट करनी है, वो सारे कॉलम्स के नाम आप लिखते हैं और उसके बाद वैल्यूज़ लिख के फिर सारी वैल्यूज़ जो उसके अंदर इनपुट आएंगी वो सारी लिखते हैं। यानी पूरा सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यूरी लगाने के लिए क्यूरीज़ का सिंटैक्स आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो क्यूरीज़ का सिंटैक्स है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिलेक्ट की क्यूरी है, इंसर्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, एसक्यूएल की बहुत सारी क्यूरीज़ होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पर जाके इनको देख सकते हैं। तो ये देखें मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में 4 कॉलम्स हैं, उन सब के नाम लिख दिए कोमा के साथ, और अब मैं उसकी वैल्यूज़ लिखूँगी कि मुझे उनमें वैल्यू क्या जानी चाहिए। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुन लें कि जो नंबर होंगे उनकी वैल्यू स्ट्रेट ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 12 मैंने लिख दिया, लेकिन जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसको हम सिंगल क्योट्स में लिखेंगे, टेक्स्ट वाली टाइप को, क्योंकि डेटाबेस में इसकी टाइप जो है नेम की टेक्स्ट है, ईमेल की भी टेक्स्ट है और पासवर्ड की भी टेक्स्ट है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सिंगल क्योट्स में लिख रही हूँ। अगर मैं सिंगल क्योट्स में नहीं लिखूँगी एरर आएगा, डेटाबेस में वैल्यू इनपुट नहीं हो पाएंगी। तो ये ज़रा गौर से देख लें कि मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। सो 12 हमारे पास ID था, नंबर था, उसको मैंने सिंगल क्योट्स में नहीं लिखा, लेकिन बाकी तीनों वैल्यूज़ को सिंगल क्योट्स में लिखा है क्योंकि वो क्या है, वो टेक्स्ट हैं, डेटाबेस में उसकी टाइप टेक्स्ट है। और यहाँ इन्वर्टेड कोमास एंड करते हैं और ये क्यूरी हमारी बन गई। अब मैंने क्या करना है, कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जो एसक्यूएल कमांड का मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, इसको अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो मैं लिखूँगी CM इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि ये इसके अंदर से फंक्शन मिलने हैं क्यूरी रन करने के लिए। अगर ये नहीं लिखूंगी ना तो इसके अंदर फंक्शन नहीं मिलेंगे मुझे क्यूरी रन करने के लिए। तो CM, अच्छा मैंने CM इज़ इक्वल्स टू लिखना है, मैं डॉट लिख दिया गलती से। जो CM सो इज़ इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, एसक्यूएल कमांड, ठीक है, और उसके अंदर 2 चीज़ें पास करनी है मैंने, एक क्यूरी जो मैंने रन करनी है और दूसरा कनेक्शन, जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है, ताकि इसको पता चल जाए मैंने किस डेटाबेस पे क्यूरी लगानी है। तो एसक्यूएल जो क्यूरी मैंने पास करनी है उसका नाम मैंने रखा है क्यूरी, ठीक है, वो मैंने पास करनी है, इसके अंदर कोमा, और मैंने कनेक्शन जो बनाया CON कनेक्शन, वो मैंने इसके अंदर पास करना है, क्योंकि एक एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट नहीं जाके क्यूरी को रन करना है, इसके अंदर ही फीचर्स होते हैं, इसके अंदर ही बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कि ये क्यूरी को रन करे। अच्छा, अब इसमें हम जो क्यूरी रन करेंगे, क्यूरी रन करने के लिए जो फंक्शन रन करेंगे वो है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और ये फंक्शन ये करता है कि जितने भी रोज़ अफेक्टेड होती है ना, वो नंबर ऑफ़ रोज़ रिटर्न कर देता है। जैसे मैं 1 इंसर्ट कर रही हूँ, ये 1 रिटर्न कर देगा, 1 रो इंसर्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं कुछ इससे मैं सिर्फ इसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा और इसने क्यूरी इंसर्ट कर देनी तो CM को डिस्पोज कर देंगे ताकि ये सारी मेमोरी रिसोर्स को रिलीज़ कर दे। इसी तरह से कनेक्शन को भी क्लोज़ करेंगे। ये प्रॉपर आपको करना पड़ता है कि जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आपको उसकी जब एंड हो जाती है, डेटाबेस का ख़त्म हो गया उसके साथ काम, तो डेटाबेस को क्लोज़ करना है और उसके रिसोर्सेज को आपने रिलीज़ करना है। तो इसको हमने कर दिया डीबग और आपको इसको करके दिखा रही हूँ। अभी से फ़िलहाल मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर नहीं कर रही, सिर्फ साइन अप के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और अब देखते हैं कि बैकेंड पे वैल्यू गई है कि नहीं गई, क्यूरी रन हुई है कि नहीं हुई इस बटन को प्रेस करके। तो ये देखें, इस पर मैं रिफ़्रेश मैंने किया है और अब मैं शो टेबल पे जा रही हूँ। तो देखें जो डाटा मैंने वहाँ पे एंटर किया है अपने कोड में, अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा इनपुट नहीं लिया, याद रखिएगा, मैंने सिर्फ कोड से डाटा इनपुट किया है। तो मैं इसको भी रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ आपको कि टेबल में डाटा आ गया है एसक्यूएल सर्वर पे कि नहीं आया। तो ये दोबारा से ये एसक्यूएल जो डेटाबेस है इसको भी रिफ़्रेश कर रही हूँ और इसके टेबल को भी रिफ़्रेश करूँगी। इसके क्या करते हैं, सिलेक्ट टॉप 1000। अब दोबारा से मैंने इसके टॉप 1000 रिकॉर्ड्स लिए। तो ये देखें जो डाटा मैंने वहाँ पे अपने कोड में इनपुट किया था वो यहाँ आया। अभी टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा इनपुट नहीं आया। अब टेक्स्ट बॉक्सेस से कैसे डाटा इनपुट करेंगे, अभी तो मैंने कोड से जस्ट हार्ड कोड कर दिया। अब टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा किस तरह से जाएगा वो मैं बता देती हूँ आपको। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट बॉक्सेस से टेक्स्ट को गेट करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस में टेक्स्ट आता है तो स्ट्रिंग के ना मैं डिफरेंट वेरिएबल्स बनाऊँगी, 4 वेरिएबल्स बनाती हूँ।
तो आप पहले वाले को गेट करने के लिए आईडी में जो हो उसको गेट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो यूज़र टेक्स्ट एंटर करेगा वो किस में सेव हो जाए, आईडी में। ठीक है, आईडी के इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी सबके लिए भी। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में ये नेम कर लेते हैं, इसका नाम NM रख देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डाटा इनपुट होगा जिसको हमने किस में सेव करना है, नेम के वेरिएबल में ना, तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगा NM में। फिर ईमेल के लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 3 से जो डाटा आएगा, टेक्स्ट आएगा, वो EM में चला जाएगा। और पासवर्ड के लिए PAS के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। और जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 4 से डाटा आएगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, तो वो हमारे पास ये देखिए इन वेरिएबल्स में डाटा आ गया। ठीक है, वेरिएबल जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डाटा था वेरिएबल में आ गया। हम इधर कैसे पास करेंगे, बात तो ये है कि इधर पास हो। ठीक है, अच्छा, पहले वाले की मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ। जो पहला है ना हमारे पास वो इंटीजर है, जबकि हमारे पास ये आईडी जो है स्ट्रिंग है। यहाँ एरर आ जाएगा डेटाबेस में, तो मैं उसे टाइप कास्ट करने लगी हूँ। मैं उस आईडी का एक नया वेरिएबल बना रही हूँ और कन्वर्ट डॉट टू इंट का एक टाइप कास्टिंग का फंक्शन यूज़ होता है जो एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में चेंज कर देता है। सो कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, और इसके अंदर मैं वो वाला आईडी पास कर देती हूँ कि उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 45 लिखा हुआ है तो वो इंटीजर 45 कंसीडर हो जाएगा, पहले वो टेक्स्ट कंसीडर हो रहा था। तो इसलिए मैंने बस वो एक काम किया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो इंटीजर था, बाकी सारे टेक्स्ट ही हैं, तो वो उसके लिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो सब टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे अब गौर से देखिएगा, मैं कंकैटिनेशन कर रही हूँ। ठीक है, कंकैटिनेशन कर दी मैंने, प्लस प्लस का साइन लगा के कंकैटिनेशन होती है यहाँ पे C# में। तो ये आईडी पास कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि जो पहली वैल्यू जाए डेटाबेस में वो टेक्स्ट बॉक्स से आई हुई वैल्यू जाए। फिर देखिए अब ये अनोशा मैंने हटा दिया यहाँ से और प्लस प्लस लगाऊंगी कंकैटिनेशन के लिए, और इसके बीच में मुझे नेम का जो वेरिएबल जहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है NM के वेरिएबल में आ रही है, तो यहाँ NM लिख दूँगी, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स से 2 से वैल्यू आई है वो इधर चली जाएगी। फिर ये मैंने जो ईमेल आईडी खुद से लिखा था ये मिटा दिया, यहाँ प्लस प्लस लिखना है आपने। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास डाल के, और यहाँ पे ईमेल के वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी। और पासवर्ड के वेरिएबल यहाँ पे भी आपने इन्वर्टेड कोमास 2 डालने पहले, उसके बाद प्लस प्लस डालना है। और यहाँ पे आपने जो ईमेल हो रहा है, सॉरी जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड का जो हमारे पास वेरिएबल है, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में से पासवर्ड आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 4 में से, वो यहाँ चला जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने कंकैटिनेशन की और मेरे पास वैल्यू टेक्स्ट बॉक्सेस से जो आ रही है वो मैंने पास कर दी टेबल्स में। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करती हूँ। रन कर दिया मैंने इस प्रोग्राम को, फॉर्म को 25 किया। नेम में फॉर एग्जांपल कुछ भी एंटर कर लेती हूँ, कोई ईमेल आईडी एंटर कर लेती हूँ। तो ईमेल आईडी जो है वो मैं एंटर कर रही हूँ, पासवर्ड एंटर कर देती हूँ कोई भी। यानी देखें अब टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू इनपुट कर रही हूँ, साइन अप पे क्लिक करूँगी तो ये वैल्यूज़ बैकएंड पे जा रही हैं और ये वैल्यूज़ डेटाबेस में जा रही हैं। कनेक्शन ओपन, ओके। अब देखते हैं डेटाबेस में वैल्यू गई हैं कि नहीं गई। टेबल पे जाती हूँ और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको शो करते हैं, शो टेबल। ये तो मैंने ओपन कर दिया, इसको शो टेबल करना है, ठीक है। ये देखें तो वैल्यू आ गई, फातिमा वाली वैल्यू भी आ गई, नौशा वाली भी आ गई। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ कि डेटाबेस जो SQL की उसके अंदर वैल्यूज़ आई हैं कि नहीं आई। जनाब इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, एम्प्लॉय के टेबल को रिफ़्रेश किया। अब इसे दोबारा से ओपन करते हैं, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज़ पे क्लिक करें। ये देखें जनाब आपके सामने दोनों रोज़ की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी से भी, थोड़ा सा जल्दी भी हो गया, मैंने बहुत जल्दी से भी आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं SQL सर्वर को, और फॉर्म से किस तरह से वैल्यूज़ को बैकएंड पे भेज सकते हैं और कनेक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके। और इवन आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ईमेल आईडी दूंगी, तो आप मुझे वहाँ क्वेश्चन भी और अपने स्क्रीनशॉट्स भी सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।